तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416 को माफ करता ही रहूंगा, माफ करता ही रहूंगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा है। ताजुश शरिया की जरूरत भी है, न रहे जरूरत तो कुछ मौलवी बेलगाम हो जाएगा। कम से कम एक मुफ्ती तो ऐसा है जो लगाम लगाता है कि किधर जा रहा है। कोई गिरफ्त करने वाला तो होना चाहिए ना, है कि नहीं हजरत? कम से कम गिरफ्त करने वाला तो कोई है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। हमको तो ये डर लग रहा है कि आपके जाने के बाद कुछ मौलवी कहीं बेलगाम न हो जाए। खुदा करे हर सुन्नी मौलवी हमारा एक हो जाए, नेक हो जाए। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए ना, क्योंकि वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। मिस्टेक हो रहा है, अल्लाह करे कि फिर से आ जाए, जो मसलक के आला हजरत है उसी राह पे आ जाए। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। हजरात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालेही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा कहे नारे तकबीर। सुन्नियों के तरह बोलिए, सुन्नियों के तरह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुनिए इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाबो फजीलत तस्बीह सतर 4-5। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाह ग़ुरसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान सुबहान अल्लाह कहता है, कोई भी सुन्नी जब सुबहान अल्लाह कहता है तो उस सुन्नी मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। तो मैं 1 घंटा बोलूंगा कमो बेश इंशाअल्लाह। हदीस भी सुनते रहना। घंटे भर में कितने दरख्त आप लगा सकते हो आप जानो। हदीस सुनते रहना, दरख्त लगाते रहना। एक बार लगाइए ठीक ठाक से सुभान अल्लाह, है मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नहीं हुआ तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 290 बाबु माजा फी तस्बीह हदीस नंबर 28 70 16 17। क़ौल नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम तस्बीहु निस्फुल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह यमलुहु व तकबीरु यमलु मा बैन अस्समाए वल अर्द। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं जब कोई सुन्नी सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाता है जिससे तराजू के आधे पल्ले भर जाते हैं। ये तराजू नहीं जिस पे हम आप तौलते हैं, वो तराजू कौन? अल्लाह का तराजू जो कयामत में लगेगा। और उस तराजू का जो इनकार करेगा मुसलमान नहीं काफिर हो जाएगा।
क्योंकि कुरान में है नदउल मवादीन अल क़िस्त यौमिल क़यामह, खुदा फरमाता है क़यामत का दिन आएगा तो हम इंसाफ का तराजू लगाएंगे जिसपे बंदो तुम्हारे अमाल तौले जाएंगे। हाँ, हमारे आपके अमाल तौले जाएंगे। आज सब्जी और गोश्त तौलते हो, क़यामत में अमाल तौले जाएंगे। और जब तौले जाएंगे तो क्या होगा? सूरे आराफ में अल्लाह क्या फरमाता है? फमन सक़लत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसके नेकी का पल्ला भारी हो गया वो मुसलमान क़यामत में कामयाब हो गया। तो यहां से वहां तक जो बैठे हैं और जो खड़े हैं, किसी का पल्ला भारी नहीं है। क़यामत में क्या करोगे? क्योंकि अल्लाह क्या फरमाता, जिसके नेकी का पल्ला भारी होगा वो कामयाब होगा। तो हम ये चाहते हैं कि घंटे भर में आज सबका पल्ला ही भारी हो जाए। बोलो ना भाई, भारी करना है कि नहीं करना है? पल्ला भारी होगा तब ना कामयाब होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मिस्त्री साहब अब आए, ठीक ठाक कर दो भैया। अब बस से बोलिए सुभान अल्लाह। बैठने दीजिए ना, इसमें तो और टाइम आपका जाएगा। बैठने दीजिए, बच्चा है, क्या कीजिएगा। बैठिए सूफी साहब, गया काम से आज। सुभान अल्लाह। हाँ, क्या करें। बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलो सुभान अल्लाह। तो जिसके नेकी का पल्ला भारी हुआ वो कामयाब हो गया। तो आपको नेकी का पल्ला भारी करना है कि नहीं करना है? अभी तो सबका हल्का है, सबका, किसी का भारी नहीं है। भारी होगा कैसे? हमारे एक सवाल का जवाब दो। आप लोग मरोगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। नहीं मरिएगा? सोचते हैं जलसा में सब आदमी बोल दे तो कहीं दुआ कबूल हो गई तो सुबह में मर ही ना जाए। अबे न भी मरना चाहोगे तो टाइम आएगा तो मरने होगा। असल में आपको मसला नहीं मालूम है, डरते हैं। सुन्नी जब मरता है तो इसका और भाव बढ़ जाता है। बोलो, मरने से भाव कैसे? देखो ना, जिंदा थे, हुजूर की ज़ियारत न हुई, अब मर के जैसे कब्र में गए कि हुजूर की ज़ियारत हो गई। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। मरने से भाव बढ़ा। बोलो, मरने से देखो, मरने से भाव कैसे बढ़ता है। जल्दी बोलिए। आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना? पूरे मजमा में 2 आदमी बोला पढ़ते हैं, बकिया क्या करते हैं? यही अफसोस है कि सुन्नी है, नारा खूब लगाता है, नमाज नहीं पढ़ता है। एक दुआ कर देता हूं, सब नमाजी हो जाओगे इंशाअल्लाह। बोलो, दुआ कर दूं? नमाजी बनना है तो दोनों हाथ उठा लो, दुआ कर देता हूं। उठाओ। मौला भाई बहन दोनों को नमाजी बना दे। आमीन बोलिए ना। दोनों के गुनाहों को माफ फरमा दे, दोनों का सीना नबी का मदीना बना दे, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। नमाज पढ़ो। आजा, नमाज पढ़ते हैं तो इमाम आगे कि मुक्तदी आगे? माँ इलियास आगे रहेंगे कि आप आगे रहोगे? इमाम ना। हम मर गए तब इमाम आगे की जनाजा आगे। यही तो कहना है, मरा की भाव बढ़ा। जिंदा तो इमाम के पीछे थे, मरते ही इमाम के आगे हो गए। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। एक बात और देखो, मरने से भाव एक बात और है। हम एक दुआ करते सब आमीन का नाम। मौला, हम सुन्नी मरे, इंडिया में अगर मरे तो जुमे की रात या जुमा के दिन मरे। आमीन बोलिए ना। इतनी अच्छी दुआ करने जा रहा हूं, आपको मालूम ही नहीं है। जुमा के दिन मरे या जुमा की, क्यों? आला हजरत का अल-फतावा रज़विया जिल्द राबे में यह हदीस शरीफ है, मिशकात शरीफ में भी हदीस है कि जो सुन्नी नेक हो की गुनहगार अगर जुमा की रात या जुमा के दिन में मर गया तो उस सुन्नी के कब्र में न क़यामत तक अजाब होगा न सवाल होगा। मरो ना जुमा के दिन। हम बंगाल में तकरीर कर रहे थे, मौलाना साहब जमील साहब, तो अपना एक सुन्नी भाई का, हजरत और जुमा के दिन उधर वाला मर गया तब क्या होगा? वो भी समझ गए, उधर वाला भी समझ गया। क्या समझ गए? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ गया था? अच्छा, समझ गया। बड़ा ज़हीन है लोग भाई। उड़ीसा में हम गए पहली बार तकरीर करने, तो कहा हुजूर जरा गोल टोपी के बारे में कुछ बोलिएगा।
हमने कहा भैया हम गोल टोपी नहीं समझे। बोले जिसको बंबई में 24 कहते हैं ना, हम उसी को गोल टोपी कहते हैं। कहा अच्छा इसका नाम यहाँ बदल गया है। कर्नाटका में गए तकरीर करने, बोले हुजूर ये टोंडे लोग जो है ना टोंडे। हम कहा टोंडे क्या होता है जी? बोले भाई जो बंबई में 24 है यहाँ टोंडे है। मैंने कहा इसका अलग अलग नाम है, कहीं 24, कहीं खुर्रा, कहीं गोल टोपी, कहीं टोंडे, मगर सुन्नी का एक नाम। दुनिया में जहां चले जाओ कह दिया जा नबी सलाम अलैका तो कहता पक्का बरेलवी आ गया है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो हम बोल सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोदा है आज भी। तो मैंने कहा रे भैया बड़ा अच्छा सवाल कर दिया भाई, उधर वाला मरा जुमा को तब क्या होगा? तो अब टाइम तो कम है, सबका जवाब तो नहीं दिया जाएगा। इसका जवाब आइंदा साल जलसा में, ठीक है ना? आइंदा साल ना, अभी टाइम दे दें, अभी जवाब दें, अभी दें। ठीक कहते हो जी, कोई मर गया तो कब्र में सोचेगा उधर वाले का क्या हुआ, इसीलिए आज ये जवाब दे देते हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब बोलो क्या होगा, उधर वाले का क्या होगा? उधर वाला जुमा के दिन मर गया तो जब तक मगरिब की नमाज खत्म होगी नहीं, जुमा की बरकत से दिन भर में वो भी महफूज रहेगा। मगर जैसे जुमा के दिन का टाइम खत्म हुआ, मगरिब की नमाज खत्म हो गई, इधर जनाब के कब्र में धुलाई शुरू हो जाएगी। हाँ, अब सुन्नियों को कयामत तक की छुट्टी नहीं मालूम है। एक पीर साहब थे, पीर साहब सच्चे पीर थे। मां जमील साहब रोना इसका है कि आज इतने पीर पैदा हो गए कि मुरीद ही कम हो गए। हाँ भाई इतने पीर मुरीद कम हो गए, अब लोग किसको मुरीद करे भाई, मसला हो गया है। सुभान अल्लाह। एक पीर साहब थे भैया, मंगल का दिन था, मंगल आज कौन दिन है? आज जुमा है, मंगल का दिन था, इंतकाल हो गया, जनाजा जा रहा था, रास्ते में बुढ़िया मिली। कहा कौन मर गया है जी? बोले पीर साहब। तो बुढ़िया ने कहा वाह मियां दुनिया में थे पीर, मर गए मंगल के दिन। बड़े पीर थे तो जुमा के दिन काहे को न मरे? इतना कहना था। अल्लाह के जलाली वली का जो जनाजा जा रहा था ना, उठ के बैठ गए, कल ये बुढ़िया जुमा के दिन ही मरूंगा मैं। ईमान से बोलिए, जब नबी का गुलाम जिंदा है तो हमारा नबी जिंदा नहीं है? बोलो हमारा नबी जिंदा, हमारा नबी, मोहब्बत से हमारा नबी। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा पाने वाले। उधर वाला टोपी वाला क्या कहता है? तक़वियतुल ईमान खरीदी है ना, कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारा नबी होगा, हमारा नबी जैसे कल जिंदा था वैसे आज जिंदा है। बोलो वैसे आज भी जिंदा है। भाई तो मरोगे ना, अब बोलो मरोगे ना? तो मरोगे तो कब्र में बीवी जाएगी। अब बीवी के कब्र में आप जाओगे, पीर साहब जाएंगे, ये मौलवी जाएगा। तो जब कोई नहीं जाएगा तो मरने से पहले तौबा करके और नेकी का पल्ला भारी करके क्यों नहीं मरते हो? जब कोई कब्र में नहीं जाएगा भैया तो तौबा करो और नेकी का पल्ला भारी करके मरो। तो ये कहते हुए कब्र में जाओ कि लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। क़यामत आएगी, अमाल तौले जाएंगे, हमरा भी तौला जाएगा, ऐसा नहीं आपका भी तौला जाएगा। सुनो अब्दुल्लाह इब्न सलाम अन्नमीदान रब्बिल आलमीन युनसबु बैनल जिन्नि वल यस्तक़बलु बिहिल शहदु के फतल मीदान अलल जन्ना वल उखरा ला जहन्नम लौ वदअतिस समावातु वल अर्द फीहि दाहमा लवसतहुन। ऐसी प्यारी हदीस मैंने पढ़ी है, तर्जमा कर दूंगा तो लगेगा कांधे वली में नहीं है, गुंबद खजरा के साये में आ गए। दो शेर सुनोगे? दो शेर सुनोगे? बहुत उम्दा शेर है, बहुत उम्दा शेर है। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, बोलिए ना या रसूल अल्लाह। ऐसे नारा है, ऐसा नारा है कि अगर किसी को पहचानना है किधर वाला है तो उसके कान में कह दो ना या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा दे समझना सुन्नी है, बिगड़ जाए पक्का जहन्नमी है। बोल दो या रसूल अल्लाह। गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है हमने, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है।
अब सुनो क्या प्यारी हदीस पढ़ी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़यामत आएगी तो अल्लाह का तराजू लगेगा अर्श के दाएं जानिब। जिन्नातो इंसान का मजमा होगा, तराजू के दो पल्ले, एक पल्ला होगा जन्नत के तरफ और दूसरा पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और पल्ला कितना बड़ा होगा तराजू का? फरमाते 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान को गौर से सुनो, 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान को उठाकर तराजू के एक पल्ला में रख दो तो भी पल्ला न भरेगा। या अल्लाह तेरे तराजू का इतना बड़ा पल्ला जो जमीनों से न भरे, आसमानों से न भरे, किस बंदे के पास नेकियां जो तेरा पल्ला भरेगा? तो मदीने के सरकार में सुन्नियों ने घबराना, जो जमीनों से पल्ला न भरेगा, आसमानों से न भरेगा, कोई सुन्नी सुभान अल्लाह कह देगा तो पल्ला ही भर जाएगा। अब तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हाँ पल्ला ही भर जाएगा। चलो माशाअल्लाह। अरे सुनिए ना, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला मौला मैं तेरा पल्ला देखूंगा, तराजू देखूंगा। कहा देखेगा? कहा मौला। तो दुआ कबूल हो गई, नबी थे ना। आज जैसे पल्ला देखा तो बेहोश हो गए। मौला इतना बड़ा पल्ला कौन भरेगा? तो अल्लाह ने फरमाया दाऊद पल्ला देख के बेहोश हो गए, मर मेरी रहमत तो देखो। पल्ला देख के बेहोश हो गए, मर मेरी रहमत तो देखो। ए दाऊद अगर मैं किसी बंदा से राजी हो गया अब वो बंदा मेरी राह में सिर्फ एक खजूर सदका कर देगा तो एक खजूर की बरकत से तराजू का दोनों पल्ला में भर दूंगा। तो अल्लाह को राजी कीजिएगा तब ना। यहाँ तो सब समझ में आ रहा है, राजी करो, पल्ला भारी करो। मेरे भाई फिर कब आना होगा, नहीं आना होगा। मैं चाहता हूं कि आज सब अपना पल्ला भारी कर लो। बोलो ना इंशाअल्लाह। पल्ला भारी करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। और सुनो तराजू कैसा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला यक़ूल या आदम अब्रिद मिन जानिबिल कुर्सी इंदल मीदान उन्जुर मा यरफला माले बनी फमन रजा खैर वला शर मिसकाल हब्बतिन फलहुल जन्नह वमन रजा शर वला खैर मिसकाल हब्बतिन फलहुल जहन्नम। है पूरी दुनिया में किसी वहाबी को इतनी हदीस याद नहीं है, सब मिलके उससे ज्यादा तन्हा इस फकीर को मौला के करम से याद है। क्यों? बेटा देखना हो तो माँ की नजर पैदा करो, और हदीस पाक समझना हो तो इसके रसूल की नजर पैदा करो। मोहब्बत की नजर और है, अदावत की नजर और है। सुनो अल्लाह ने फरमाया आदम, ए भाई अल्लाह ने आदम, हाँ मौला तराजू लग गया है, तराजू लग गया, जाओ पल्ले के पास खड़े रहो। मैं तुमको पावर देता हूं आदम, पावर, हकम, फैसल बनाता हूं। तुम्हारे बेटों के अमाल तौले जा रहे हैं, जरा अमाल देख लो बेटों के। नेकी का पल्ला राय के बराबर, राय का दाना कितना छोटा होता है, राय के बराबर भारी हो तो जन्नत में डाल देना। अब बुराई का पल्ला बेटों के, बुराई का पल्ला राय के बराबर भारी हो तो जहन्नम में डाल देना। सुन्नी हो तो क्या हुआ, पल्ला हल्का होगा नेकी वाला, जाना होगा जहन्नम में। नमाज न पढ़ोगे जहन्नम में नहीं जाओगे, माँ बाप को सताओगे जहन्नम में नहीं जाओगे, नमाज न पढ़ोगे जहन्नम में नहीं जाओगे, ताश खेलोगे जुआ जहन्नम में नहीं जाओगे, शराब पियोगे जहन्नम में नहीं जाओगे। तो हम ये चाहते हैं सब तौबा कर लो, अब बुराई का पल्ला हल्का कर दो और नेकी का पल्ला भारी कर दो, ताकि मुस्कुराते हुए भैया जन्नत में चले जाओ ना। एक सवाल है आप लोगों से, भाई अल्लाह ने क्या भाई आदम, नेकी का पल्ला भारी तो जन्नत में, बुराई का पल्ला भारी तो कहां जाएगा। अब मान लो एक सुन्नी आया, मां जमील साहब, एक सुन्नी अमा साहब, एक सुन्नी आया मालिया साहब, मुफ्ती साहब, एक सुन्नी आया और उसका अमल तौला जा रहा था तो दोनों पल्ला बराबर हो गया, तब किधर जाएगा। भारी भारी तब ना जन्नत जहन्नम, यहाँ दोनों बराबर है, किधर जाएगा, बीच में लटका रहेगा वो। है मैं जवाब दूं, बोलो ना जवाब दूं, तो ऐसे जवाब दूंगा सुभान अल्लाह बोलोगे जब ना जवाब, मैं अभी नहीं जवाब दूंगा, अभी नहीं, इसलिए कि मैं तो ऐसा जवाब दूंगा ना जब 10 में बजने में 10 मिनट बाकी रहे तो याद करा देना। ऐसा जवाब दूंगा कि जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे और कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे। तो हाँ जवाब ऐसा है भाई, बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुत तौहीद में इसका जवाब है।
मगर अभी नहीं सुनाऊंगा, 10 बजने में 10 मिनट बाकी, नहीं तो चला जाएगा, आदमी बोलेगा काम हो गया, पल्ला हल्का हो बराबर हो तो क्या करना है। तो उस वक्त बताऊंगा कि करना क्या है इंशाअल्लाह। अरे एक बात और सुनिए, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? सब बोलो, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? तो मालूम है पहले कयामत में क्या होगा? नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है, खाली नारा लगाते हैं। इतना जलसा करते हो, मसला नहीं समझते हो, खाली नारा सीखते हो। नारा लगाओ, ऐसा न कहना कि मौलाना ने मना किया है, नारा लगाओ, मोमिन की शान है। मगर नारा लगाने से पहले मसला भी सीखो, क्योंकि नबी फरमाते 1000 रकअत नफिल नमाज पढ़ोगे उतना सवाब ना मिलेगा जितना शरीयत के एक मसला सीखने का सवाब मिलेगा। चुनांचे सुन्यानी हसन क़ाल लक़ाबू रैरा रजुलन बिल मदीनते फ़क़ाल कन्नक लस्त बिल मदीना क़ाल बला क़ाल ला मुहद्दिसु बिहदीसिन समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बला क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युहासिबु यौमल क़यामति सलातुहु। अबू हुरैरा की मुलाकात एक इंसान से मदीना शरीफ में हो गई। आप लोग गए कि नहीं मदीना शरीफ? मदीना शरीफ नहीं गए हैं? गए हैं। एक आदमी का हाथ उठा, 2 आदमी का। बकिया पैसा रख के क्या करता है, जाना ना चाहिए। पैसा बैंक में रखे हो, अल्लाह ने दिया तो मदीना देख लो ना। और नहीं है पैसा तो मदीना जाने की दुआ कर देता हूं, पैसा वाला हो जाओगे। दुआ कर दूं? बोलो मगर आमीन कहोगे, आमीन कहोगे, ठीक है। मौला सारे सुन्नी को इतना माल दे दे, हाथ उठाइए ना भाई। मौला सारे सुन्नी को इतना माल दे दे, इतनी दौलत दे दे कि हज फर्ज हो जाए तो हज के बहाने मदीने की ज़ियारत हो जाए। या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। अब सुनो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात एक शख्स से मदीना शरीफ में हुई। मदीना शरीफ में क्या खत्म करना? अरे अब ऐसा मैं कह लेता हूं, हम तो इतना हट के बोलते हैं। अमेरिका में जाते हैं ना, हॉलैंड जर्मन, तो इतने सटते हैं वहां, तो यूरोप वाले बोलते हैं हजरत हट के बोलिएगा। तो आदत हो गई हट के बोलने की जाते जाते। और यहाँ नहीं, इंडिया में भी ऐसा मैक है, यहाँ से बोलो कैच करता है। ये तो कांधे वली का मिलाद वाला मैक है जो सट के बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ भी है, इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बोल दो एक बार इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे। बोलो मदीना जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। बोलो आज नहीं तो। अगर जाना है, आपको जल्दी जाना है तो 16 मई को मैं जा रहा हूं मदीना शरीफ। पासपोर्ट है, लाओ चलो मेरे साथ। इसी 16 मई को बंबई से जाऊंगा। ऐसी तकरीर करता हूं मक्का मदीने में भी। और शबे मेराज से मुतालिक मैं मदीना शरीफ में तकरीर करता हूं। पाकिस्तान जो ने कहा हजरत ऐसा मुदल्लल बोलने वाला पाकिस्तान में नहीं है। मैं कहा पाकिस्तान की बात करता है, पूरी दुनिया में नहीं है। ये इमाम मोहम्मद रजा का गुलाम है। सुभान अल्लाह, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुनो, अबू हुरैरा की मुलाकात हो गई तो फरमाया, इंसान तेरा चेहरा, तेरा लिबास, तेरा हुलिया बताता है कि तू मदीना का रहने वाला नहीं है, कहीं बाहर से आया है। कहा जी हाँ, मैं फला गांव का रहने वाला सहाबी हूं। तो अबू हुरैरा फरमाते, एक हदीस सुना दूं? ए साहबी, एक हदीस सुना दूं जो मैंने अपने रसूल पाक से सुनी है। ए कांधे वालों, कितने मुकद्दर के धनी हो बंबई वालों, कि वो हदीस जो अबू हुरैरा ने मदीना में सहाबी को सुनाई है, वो हदीस मैं आपको बंबई में सुनाने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। कहा सुना दीजिए ना, सुना दीजिए ना। कहा मेरे नबी ने फरमाया, कयामत आएगी तो सबसे पहले जो हिसाब होगा वो नमाज के बारे में होगा। भाई तो नमाज नहीं पढ़ते हो, अब कयामत में पहला सवाल है नमाज, तो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो नंबर 0 आ गया, और 0 आया तो तराजू तो हल्का हो गया, ऐसे हल्का हो गया। तो हम चाहते सब नमाजी हो जाओ ताकि नंबर 0 नहीं 5 नंबर आ जाए, ताकि उम्मीद बढ़ जाए कि बुराई का पल्ला हल्का होने वाला है और नेकी का पल्ला भारी होने वाला है। अब नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या कहोगे कयामत में? 0-0। इसलिए आप भी नमाजी हो जाओ, हमारी बहनों तुम भी नमाजी हो जाओ। आमीन भी तो बोलो भैया, नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आप जानो फेल ना होना। आप सुन्नी हो, हमको आपसे प्यार है, हम चाहते हर सुन्नी पास हो जाए।
तो कैसे पास होंगे? जब नमाजी बनोगे तब ना पास होगे। सुनो मिशका शरीफ जिल्द अव्वल सफा 75 फसल अव्वल हदीस नंबर 170, हदीस नंबर 1 फसल अव्वल हदीस नंबर 1 70 3 4 5 6 7 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन रजुलन दखल फिल मस्जिद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी नाहियतिल मस्जिद फसल्ला सुम्मा जा फसल्लम अलैहि फक़ाल व अलैका सलाम इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली फरजा वसल्ला सुम्मा जा फसल्लम अलैहि फक़ाल इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली फक़ाल फी सलासति अल्लिमनी या रसूल अल्लाह फक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुमत इला सलात फअस्बिग़ अल-वुज़ू सुम्मा इस्तक़बिल अल-क़िबला फकब्बिर सुम्मा क़रा बिमा तयस्सर मिन अल-क़ुरान। नमाजी बनो तब ना पास करोगे भैया। कि क्या कहोगे क़यामत में? अब्बू बचाइए। नमाजी बनो, पास करो, पास है कि नहीं? देखो हदीस का तर्जमा सुनो, मगर हदीस का तर्जमा करने से पहले एक आला हजरत की नमाज सुना दूं भाई। आला हजरत की नमाज क्या कहना? आला हजरत की नमाज एक बार बोलिए ना, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। वाह रे आला हजरत, क्या कहना आला हजरत का। सुनो, एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन समझते आप? रेलगाड़ी। तो जिस बोगी में मैं था भाई साहब, उसी बोगी में 2-4 टोपी वाले उधर वाले बैठे थे। वो भी समझ गए क्या? जब मैं देख रहा था आगे ट्रेन रुकी, उधर वाले सब उतर गए, अल्लाहु अकबर, अमीर आगे गरीब पीछे। और जैसे सजदा में गया, सजदा में एक बार भी सुभान रब्बियल आला न कहा था कि ट्रेन ने सीटी दे दिया। अब मैंने सोचा देखू ये क्या करता है, तो नमाज क्या पढ़ेगा? सब जल्दी जल्दी मुसल्ला उठाया, डब्बा में घुस गया। मैं गाये भाई कैसी नमाज पढ़ता है? एक सुन्नी डब्बा में गए, कैसी नमाज पढ़ता है जी? गैरों को प्लेटफार्म पे हंसने का मौका देता है, ऐसी नमाज पढ़ते हो? ट्रेन पर ध्यान है, मौला पे ध्यान नहीं है। ये ट्रेन अभी चलेगी, जो नमाज तोड़ दी, ये तो आधा घंटा रुकने वाली है। या इस ट्रेन की सीटी थी, वो तो मालगाड़ी सीटी देते आ रहे थे। मगर आला हजरत की नमाज देखो, आला हजरत की। एक बार बोल दीजिए ना आला हजरत के नाम पर सुभान अल्लाह। आला हजरत जा रहे अजमेर शरीफ है। आला हजरत जा रहे हैं अजमेर शरीफ। कहां जा रहे हैं? आप लोग गए अजमेर? जाओ जाओ, पूरा बंबई मिलके देवे, अमीर गरीब तो नहीं दे सकता है उतना जितना कब्र में रहकर अजमेर का ख्वाजा दे रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं। वो अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जाओ जाओ, जाना ख्वाजा के यहाँ तो आप जाने का ढंग तो सीखो भैया। ये बड़ा प्रॉब्लम है, सुन्नी भी कम नहीं ना यार, बहुत गड़बड़ करता है। आला फरमाते किसी भी मदार पे जाना तो इतना न झुको कि रुकू के मुकाबिल हो जाओ। रुकू के इतना मदार पे न झुकना, झुको इतना झुको, इतना झुको। झुकना मना नहीं है, बल्कि बुजुर्गों की बारगाह में, महबूबों की बारगाह में, मकामाते मुतबर्रका पे कुरान में झुकते हुए जाना। ऐसे करते ना जाना, झुकते जाना। वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलु हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। अल्लाह फरमाता है महबूबों के यहाँ जाना तो झुकते हुए जाना, और वहां जाकर कहना हित्ततुन, मौला मैं गुनाहगार हूं माफ फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है महबूब की बारगाह में कहेगा माफ कर दे, तो नग़फिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। तो जाओ झुकते हुए जाओ, मर रुकू के इतना न झुकना, झुको। आला हजरत फरमाते हैं सर सुए रज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदाए दरिया तबाह जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। झुको, समझ गया कितना झुकना है? रुकू के इतना नहीं झुकना। हाँ झुको, मर उतना न झुको। तो आला हजरत जा रहे हैं अजमेर शरीफ। जयपुर के आगे गए तो एक स्टेशन आज भी है, फुलेहरा, फुलेहरा की फुलेहरा, राजस्थान में। ट्रेन रुक गई, आला भाई सब उतरो, सब उतरो। तो जमाअत से नमाज पढ़ो, खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना। क्यों?
अहमद रजा की नमाज जब तक खत्म होगी नहीं अब ट्रेन चलेगी नहीं। वारे आला हजरत, वारे आला हजरत, नियत मादी, अल्लाहु अकबर। आज जैसे नियत मादी के ट्रेन ने सीटी दे दिया, ड्राइवर अंग्रेज गोरा था परेशान, ट्रेन चल काहे नहीं रही है, सीटी हो रही है, इंजन भी ठीक है। उस बुद्धू को क्या मालूम, अल्लाह फरमाता है बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 6 बाबो जिक्रिल्लाह सवजल्ल व तक़र्रुब अलैहि में अल्लाह फरमाता है इंसानी लओतयन्नहु, दुनिया वालों परेशान को हो, ये मेरा महबूब है और अल्लाह का वादा है जो महबूब बोलता है अल्लाह वही अता कर देता है, वही अता कर देता है। न सुना गौस से पाक का वाकया, गौस के घर में कौन किया था, चोरवाना किया था चोरी करने। सुबह में क्या कहा गौस आदम ने हजरत खिज्र से, मेरे घर से कोई खाली नहीं गया है अब तक, वो चोर जो खड़ा है ले जाओ उसी को वली बना देता हूं। उधर गौस का लब हिल गया, कई साल का पुराना चोर मिनटों में वली हो गया, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो महबूब बोलता है वही अता कर देता हूं। आला हजरत फरमाते हैं या गौस बद सही, चोर सही, मुजरिमो नकारा सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रदा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक मरतबा मैं विशाखापट्टनम में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा सुनियो रस्मन जलसा ना करना, गौस पाक का सच्चे दिल से करना, मोहब्बत से करोगे ना गौस पाक के नाम कुछ भी मोहब्बत से, तो हुजूर तो कब्र में आते ही है, गौस पाक भी कब्र में आएंगे। तो एक उधर वाला मुल्ला खड़ा हो गया, उधर वाला मुल्ला कहे मौलाना कैसी तकरीर करते हो, हम यही नहीं मानते हुजूर आते हो, तुम गौस को भी कब्र में ले आए। मैं कहा मुल्ला तकरीर ठीक से क्या नहीं सुनता है, आधी तकरीर सुनते हो आधी सोते रहते हो क्या। बोले अभी तो आपने कहा कब्र में आते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कहा है कि आते हैं, मगर आगे ना सुना मैंने क्या कहा कि तुम्हारी कब्र में नहीं सुन्नियों की कब्र में आते हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, रह गया सबूत तो आला हजरत ने दे दिया सबूत। या गौसी आदम जान तो जाते ही जाएगी, कयामत यह है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो आला हजरत नियत मान दी, ट्रेन सीटी दे दिया, ट्रेन काहे को चले। जैसे आलात की नमाज खत्म हुई, ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन का चलना शुरू हो गया। ड्राइवर के दिल की दुनिया बदलने लगी कि ये क्या हो गया। आला हजरत शाहजहानी मस्जिद में तकरीर फरमा रहे अजमेर शरीफ, ड्राइवर पहुंच गया बीवी को लेकर, कहा हजरत ठहरिए मैं वही ड्राइवर हूं, फला स्टेशन पर जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं। उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया मौलाना बदल रही है। हम बीवी को लेकर आपके पास इसलिए आए हैं कि हम दोनों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। अरे जोर से ना बोलिएगा सुभान अल्लाह। क्यों कहा जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़िए ला इलाहा, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या फरमाते हैं आला हजरत, क्या फरमाते आला हजरत, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। बंबई ही का एक वाकया है, मैं हंस रोड पे रुकता हूँ बैकल्ला। एक वाकया एक शख्स ने कहा कि मौलाना साहब का क्या हुजूर इंसान है। मैं कहा बिल्कुल इंसान है। मैंने कब कहा फरिश्ता है। मगर बुधवा ऐसे इंसान है जो फरिश्तों से आला है। बोलो फरिश्तों से है। ऐसा इंसान है जो सारे नबियों में, ऐसा इंसान है जो सारे रसूलों से। बोले ठीक है मगर हुजूर को 2 आंख है। मैं कहा बिल्कुल। कहा हमको भी 2 आंख है। कहा बिल्कुल। तो कहा हम हुजूर की तरह ना हो गए। कहा क्यों। कहा नबी को भी 2 आंख, हमको भी 2 आंख। मैंने कहा बहुत अच्छा, कुत्ते को भी 2 आंख है तो आज से तू कुत्ते की तरह हो गया। बिला समझे बोलता, ये बड़ा प्रॉब्लम है, समझ के नहीं बोलता है। बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, 1-2 हजार मिलते हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। भैया नमाजी बनो, पास हो जाओगे तो तराजू नेकी वाला पल्ला भारी हो जाएगा। अब सुनो हदीस का तर्जमा, हदीस का तर्जमा। सरकार है भाई, इधर देखिए इधर, सरकार मस्जिद नबी में जलवा फरमा है। एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी,
और नमाज पढ़ने के बाद गए और कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी बोलिए ना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो बोलोगे सरकार अभी आपको जवाब भी देंगे। हाँ, तो सब बोलो ना कि नबी का जवाब आ जाए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो सरकार ने वालेकुम अस्सलाम। ए साहबी, मैं देख रहा था तू जो नमाज पढ़ रहा था ना, मैं देख रहा था। इरजा फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई है। तो गए, फिर नमाज पढ़ी, अब फिर आए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने कहा जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर आए। तो सरकार ने फिर फरमाया नमाज नहीं हुई, फिर से पढ़ो। तो तीसरी बार सहाबी ने क्या कहा, अब सुनो। ये ना कहा हुजूर नमाज क्यों नहीं हो रही, नहीं, अर्ज करते अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमको सिखा दीजिए ना नमाज कैसे पढ़ी जाती है। आप भी जितने आदमी हो, है दो चार को छोड़कर इसमें किसी को नमाज पढ़ने नहीं आती है। जाते हो मस्जिद में, हम इनकार नहीं करते हैं, नमाज पढ़ने नहीं आती है। वो तो अच्छा हुआ जो साहबी ने पूछ लिया और नबी ने बता दिया, तो वो हम भी आपको बता देते हैं कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है। बोलो बता दे कि नहीं बता दे? सीखोगे ना, मसला सीखोगे ना, तो एक बार तो बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है। अर्ज क्या हुजूर सिखा दीजिए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो नंबर 1 नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा कुमता इला सलात फअस्बिगिल वज़ू। ऐसी नमाज ना पढ़ना। एक आदमी को देखा बिहार में, बोला आदमी, एक आदमी चलो नमाज पढ़ने चलो। तू बेचारा बोला ताजिर, ए भाई साहब हमारा कपड़ा नापा के, बोले चलो अल्लाह माफ करेगा नमाज पढ़ लेना। अरे बुधवा, नमाज के शर्तों में से है बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, इस्तिक़बाल किबला होना, तो अल्लाह माफ करेगा। ये कौन सा जुमला सुन लिया कि अल्लाह माफ करेगा। सुनो नमाज का तरीका क्या है, आज भाई सुन्नी सब सीख लो। नमाज पढ़ी कैसे जाती है, ताकि जब जब सजदा करना तब तब कबूल हो जाए, और कबूल हो जाए तो उधर नेकी वाला पल्ला भारी होने लगे। हाँ, अब सुनो, कहा हुजूर सिखा दीजिए तो नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो सरकार ने फैदा कुमत इला सलात, ए भाई सुनो, जब नमाज पढ़ने का इरादा करना तो पहले अच्छी तरह वजू करना। क्यों? जो अच्छी तरह वजू करता है तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। 25 साल के हैं, 25 साल, 50 साल, 60 साल, बोनस लेनी है, उम्र बढ़ानी है, 5-10 साल बढ़ानी है उम्र, तो नमाजी बन जाओ ना। 5 टाइम वजू करोगे, नबी फरमाते जब अच्छी तरह वजू करता है तो अल्लाह बंदा की उम्र बढ़ा देता है। नमाजी बन जाओ, वजू जरूर करोगे, और वजू करोगे उम्र भी बढ़ेगी, चेहरा भी चमकेगा। नबी क़यामत में फरमा देंगे ये चमकता चेहरा मेरा गुलाम आ रहा है। अब अच्छी तरह वजू ये भी एक मसला है, सुनो। हाँ, बैठिए बैठिए, माशाअल्लाह अच्छी तरह वजू है भाई। आला हजरत ने लिखा है, रहने दो ना भाई, एक तो टाइम कम है, उसमें भी ये कम है, जो जाए वहां रहने दो ना। क्या है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? ए भाई शोर मत कीजिए, इधर देखिए, इधर जो जहां रहो ना, बैठे हो बैठे रहो, और नबी के नाम पे खड़े हो तो खड़े रहो, है ना भाई। हम किसी दुनियादार के नाम तो नहीं आए हैं ना, हम अपने नबी के नाम आए हैं। तो जो बैठे हैं बैठे रहो, जो खड़े हैं खड़े रहो। बड़ा मसला, खत्म कर दें? नहीं बोलिए, 10 बजे तक बहुत। अच्छा, हेलो, अरे भाई नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाबान साहब। हजरत कोई शागिर्द नहीं लगाया होगा, हम नारा आपका लगा। सुभान अल्लाह, ओए है तशरीफ से गया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अपने जमात अहले सुन्नत के बहुत जबरदस्त तालीम हैं मौलाना शाबान साहब। अल्लाह इनकी उम्र में, सब उलमा की उम्र में, आपकी उम्र में बरकतें अल्लाह अता फरमा दे। अब सुनो सुनो, है आला हजरत फरमाते हैं, बेटा क्या करता है, बैठो ना यार तुम लोग।
अब ऐसे हंगामा करोगे तो हमको काहे को बुला लेता है? हमको बुलाओ तो कुछ सीखा करो, और नहीं तो दूसरे को बुलाओ ना। हमको बुलाओ तो कुछ सीखा करो। सुनो, सरकार ने आला हज़रत ने क्या फरमाया? अल फतावा रज़िया बाबुल वजू में, मुफ्ती साहब मौजूद है, पूछ लो। आलात फरमाते जो अच्छी तरह वजू करता है अल्लाह उसका गुनाह सगीरा भी माफ कर देता है और गुनाह कबीरा भी माफ फरमा देता है। तो वो नमाजी बनो ना, वजू तो करने होगा, मगर मसला ये है कि आपको अच्छी तरह वजू करने भी नहीं आता है। कितना सिखावे? आता अच्छी तरह वजू करने आता है? नहीं आता है। इल्ला माशाअल्लाह। इमाम शाफी फरमाते हैं वजू करने कोई बैठा और नियत न की और न बिस्मिल्लाह पढ़ा, जिंदगी भर वजू करते रहो, वजू नहीं होगा और उस वजू से नमाज नहीं होगी। क्योंकि बिस्मिल्लाह काहे नहीं पढ़ा, नियत काहे नहीं किया? इमाम आदम फरमाते जी नहीं। इमाम आदम फरमाते हैं जी नहीं, जी नहीं। बगैर बिस्मिल्लाह के और बगैर नियत के किसी ने वजू किया तो वजू हो जाएगा, उस वजू से नमाज हो जाएगी। नुकसान ये हुआ कि वजू तो हुआ, वजू करने वाले का गुनाह माफ नहीं हुआ। तो फिर भी नुकसान हुआ ना भाई। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करोगे तो वजू भी होगा, गुनाह भी माफ होगा। चुनांचे सुनो तफसीर कबीर जिल्द अव्वल पहला पारा फिर तफसीर अर्रहमान अर्रहीम सतर 4-5 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवल्लैता फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन तक़तबल मिन हसनात हत्ता तफ़रग़ मिन वज़ू। नबी फरमाते वजू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के। जो बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू फरमाता है, जो वजू करता है, तो हमारे नबी फरमाते हैं वो वजू भी करता रहता है और उसका गुनाह भी झड़ता रहता है। सुभान अल्लाह। तो जब भी वजू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पढ़िए जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल फतावा रज़विया में है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करता है 5 घंटा बावजू हो, 10 घंटा वजू बाकी रखा, तो जो बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करेगा जब तक बावजू रहेगा अल्लाह ताला उस वक्त तक उस बंदे को सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। वजू करने से पहले क्या पढ़ेंगे बोलिए? अब तो ना भूलोगे। बिस्मिल्लाह की बातें तो एक बात और। अब फिर बताता हूं कि नमाज पढ़ी कैसे जाती। पहले वजू तो समझ लो तब ना नमाज पढ़ोगे भैया। क्या सरकार फरमाते हैं? इन्नल्लाह ताला यदऊना यौमल क़यामा ग़र्रल मुहज्जलीन। जो वजू करता है, वजू नमाज पढ़ता है, वजू करता है, तो उसका चेहरा चमकेगा। कयामत में आज़ाए वजू चमकेंगे। नबी मुस्कुरा कर कहेंगे मेरा गुलाम आ रहा है। तो वजू करो, अच्छी तरह करो। और नमाज कैसे पढ़ो पहले सुनो। ए भाई, अभी जलसा जो 10 बजे खत्म होगा तो आप लोग कहां जाओगे? और नमाज पढ़ के कहां जाओगे? पूरे मजमा में सब बेघर वाला है क्या? सब रोडे पे सोते हो क्या जी? तो कहां कोई बोलता है? कहां कोई बोलता है? कहां जाओगे? घर। घर कहां जाओगे? घर जाने का ढंग मालूम है कि घर जाया कैसे जाता है? बोलो ना, हम तो सुन्नी है, अब तक नारा लगाना सीखा है हजरत। आज नारा लगाना भी सीखो, घर जाने का ढंग भी सीखो। जब जब घर जाओगे तब तब अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह तो बोलो। अरे इतना उम्दा नुस्खा देने जा रहा हूं, फायदा आपका है, जरा मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर नईमी में फरमाते, सुनियो, जब घर जाना, अपने घर जाओ, घर जाना तो ख्याल इसका रखना कि दरवाजे में पहले बायां पैर नहीं दाहिना पैर रखना। कौन सा पैर रखोगे? सीधा। और जब रखना तो पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना कदम रखना। और घर में जो हो, बीवी हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, औलाद हो, उसको कहना अस्सलाम वालेकुम। और अगर घर में कोई ना हो फिर भी सीधा पैर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के रख देना। और घर में कोई ना हो तो उस वक्त मदीने वाले सरकार को सलाम करना और कहना या नबी सलाम अलैका, क्योंकि नबी तो हर मोमिन के घरों में मौजूद रहते हैं। मान ले भैया, आप गए घर, सीधा पैर रख दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के। और किसी भाई को मियाँ बीबी में रोज झगड़ा होता है तो फरमाते इस सलाम और बिस्मिल्लाह की बरकत से धीरे धीरे मियाँ बीबी का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, भाई भाई का लफड़ा खत्म हो जाएगा, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा और उसी घर में रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए जाएंगे तो दाहिना पैर रखेंगे और घर वालों को सलाम करेंगे। एक बार सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम।
एक बात और है मौलाना साहब, एक जगह तकरीर कर रहे थे तो एक भाई ने कहा मौलाना साहब, कहा क्या हुआ बाबू? बोले कैसी तकरीर करते हैं, कहीं बीवी को सलाम करेंगे तो उसका भावे बढ़ जाएगा। तो हमने कहा क्या करोगे, बीवी को खाली मारोगे? कहा अरे नबी ने किया तो तुम क्यों नहीं करोगे भाई? नबी के घर का एक वाकया याद आ रहा है, इतना प्यारा वाकया है, लगता है अभी अभी बरेली शरीफ से वाकया कंप्यूटर में आ गया है। अरे यार बड़ा मसला है। बोलो बोलो वाकया सुना दूं कि नहीं सुना दूं? इधर देखिए, सुनिएगा ना तो बोलिए ना सुभान अल्लाह जब ना सुनिएगा। इधर देखो, इधर देखो। एक बार सरकार पे आयशा, आयशा, हाँ मेरे आका फरमाते मांगो तो क्या मांगना है मांग लो, मांग लो जो मांगना है मांग लो। ये जुमला कौन कहेगा मांग लो? आप कहिएगा? माँ शाबान साहब फरमाएंगे, माँ जमील कहेंगे? अगर कहे माँ जमील साहब से मांग लो तो हम कहेंगे आधा बम्बई लिख दो, तो लिख पाएंगे? हाँ एगो रूम ना लिखेंगे, आधा बम्बई क्या लिखेंगे? मरिए मेरे नबी, मरी नबी जिनकी हुकूमत जमीन और आसमान पे हो रही है, जर्रे जर्रे पे हो रही है। आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलो हमारा नबी देने वाला है सच्चा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। आयशा मांग लो, क्या मांगना है मांग लो। तो हजरत आयशा ने सोचा क्या मांगे, जब हुजूर मेरे हैं तो हुजूर से बढ़ के क्या है, क्या मांगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 14 सफा 532 70 3 4 पे है। मांगने में देरी हो रही है। हजरत आयशा अल्लाह जवाब है मांगे तो क्या मांगे, क्योंकि नबी से बढ़कर क्या है, नबी मेरे हो गए तो कायनात मेरी है। अब मांगे तो क्या मांगे, तो हुजूर ने फरमाया हादा जिब्रील जुकरे क्या सलाम, आयशा देर कर रही हो, तुमको बुलबुले सिदरा सलाम करने आ गए हैं। कसम खुदा की कैसी बीवी है जिनको जिब्रील सलाम कर रहे हैं। तो हजरत आयशा ने क्या कहा, फकुल तो अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, हुजूर उन पे भी सलाम, उन पे भी रहमत, उन पे भी अल्लाह की बरकत। फिर हजरत आयशा ने क्या कहा है सुनियो, अकीदा ठोस करो। बुखारी शरीफ सफा 532 पारा 14, उधर वाले बुद्धू टोपी वाले को यह हदीस दिखा देना कल। हजरत आयशा ने कहा हुजूर इन्नका तरा माला अरा, नबी मेरे आका आप वो देखते हैं जो हम लोग नहीं देखते, कोई नहीं देखता है, मैं नहीं देखता हूं, कोई नहीं देखता है। आई वहाबी क्या बोलता है, हुजूर दीवार के उस तरफ नहीं देखते हैं, बुधवा तुम्हारा अकीदा होगा, हम सुन्नियों का अकीदा वही है जो हजरत आयशा का अकीदा है। बोलो बोलो जो हजरत आयशा का अकीदा है, मदीना में है, अब बंबई वालों को भी देख रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं सारे अर्श पे तेरी गुजर, दिले फर्श पे तेरी नजर, मलकून तो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे अदा नहीं। सुनो का आयशा मांगो ना, आयशा मांग लो, क्या मांगना है नबी से। तो हजरत आयशा ने कहा हुजूर ना आता है जवाब, क्या मांगे, आप मेरे हैं तो अब क्या मांगे। तो सरकार ने फरमाया इतनी जल्दी ना करो, मोहलत देता हूं, जल्दी ना करो, कुछ दिन की मोहलत देता हूं। अपने बाप अबू बकर के घर चली जाओ, अपने बाप से मशवरा करके आओ कि नबी से क्या मांगे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ आका छुट्टी दे दी जाए। हजरत आयशा गई कब, अस्सलाम वालेकुम। आज अगर कोई बेटी बाप को कहा अस्सलाम वालेकुम तो क्या कहता है सुन्नी बाप, जीती रहो बेटी जीती रहो। हाय रे सुन्नी, यही सीखा अब तक जलसों में, यही सीखा जो कहा जीती रहो, जवाब न दिया बाप गुनहगार हो गया, तौबा करना होगा। बेटी भी कहा अस्सलाम वालेकुम तो बाप को पहले कहना वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद दोनों दिल खोल के दुआ के बेटी जिंदा रहो, जीती रहो, खुश रहो। और जवाब न दिया तो आप गुनहगार हो गए। कोई भी सलाम करे सुन्नी तो पहले जवाब देना चाहिए। बोलो क्या देना चाहिए, हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, समझो। तो अब्बू अस्सलाम वालेकुम, तो यार वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसे आना हुआ। कहो हुजूर अब्बा सरकार ने फरमाया है आयशा मांगो। तो बाप ने कहा बेटी तो मांग न लो। कहा बात ये नहीं है अब्बू, मुझे मांगना नहीं आता, क्या मांगे। तो यार गार ने फरमाया मैं बताता हूं जवाब, नबी से क्या मांगो। सुभान अल्लाह। कहा सुनो, कहना हुजूर हुजूर आप जो शबे मेराज गए ना अल्लाह के यहाँ, और आपसे और अल्लाह में जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई है ना,
कुरान शरीफ में है, फौहा इला अब्दिही मा वहा। और उस राज का पता न फर्श वाले को है, न अर्श वाले को है, न जमीन वालों को है, न आसमान वालों को है। आला हजरत फरमाते हैं न अर्शे न फर्शे जमीन, न अर्शे बरी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमजे खुली असल की नेहा तुम्हारे लिए। दो शेर और सुनो आला हजरत के, सारा मजमा पढ़ेगा तुम्हारे लिए। क्या पढ़ोगे बोलो? आला फरमाते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, जोर से जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में जमा, बदन में है जहां, हम आए यहां उठे भी वहां। हम सुन्नी आए नबी के लिए। उधर वालों से पूछो, बोलते हम दिल्ली वाले खद्दर पोश के लिए आए। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझाए, हम उनकी रजब खाने गुर्राने वाले। सुभान अल्लाह। कहा जाओ, कहना हुजूर कुछ नहीं चाहिए आपको, जो अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें हुई हैं उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी आयशा को भी बता दीजिए। मेरे भाई साहब ये राज है, राज की बात इतनी जल्दी नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैंने तो बयान कर दिया। मैं राज आइंदा जलसा करना मां जमील साहब, उसी जलसे में बताऊंगा कि राज क्या था। अच्छा है ना भाई? अच्छा है ना? अच्छा है ना? आइंदा बताऊंगा ना, अभी बता देंगे। अभी तो इतनी खामोशी में ये राज बता दूंगा कि मोहब्बत से बोलोगे सुभान अल्लाह। जब अब सुनो राज, राज राज राज। मां जमील साहब, आज अगर कोई सद अपनी बीवी को राज बता दे, अगर किसी से न कहना, तो हमारे बहन के पेट में दर्द होगा। सहेली सी कहेगी है ये राज है, किसी से न कहना, और वो फिर किसी से कह देगी, मालूम आ गया पूरे बंबई में मालूम हो गया राज क्या रहा है कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मर सुनो नबी ने क्या फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह तो बता देता हूं। का हुजूर मांगना है? का मांगो ना, वादा है दूंगा। का कुछ नहीं, आपको जो अल्लाह से राज़ो नियाज़ की शबे मेराज बातें हुई हैं, उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी आयशा को भी बता दीजिए। नबी ने मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा जाकर आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर का मशवरा मुझे बड़ा पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। सुभान। आयशा सुनो, सुन्नी सुनो, सुनो क्या फरमाया नबी ने। कहा आयशा, अल्लाह ने मुझसे शबे मेराज ये फरमाया कि ए महबूब, अपने कर्म से, किसी के कहने से ना, अपने कर्म से मैंने अपने ऊपर, आयशा सब ना बताऊंगा, एक बताऊंगा, सब बताऊंगा तो राज राज ना रहेगा। हाँ का एक बता दीजिए ना। का वो एक राज ये है कि अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने कर्म से मैंने अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया है कि जो मुसलमान सुन्नियों को मुसलमान कहते हैं, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, कयामत आएगी तो मैं उस मुसलमान को बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। यहां तो सब दिल तोड़ के बैठे हो, कोई नहीं जो किसी का दिल न तोड़ा है, सब दिल तोड़ के बैठा है यहाँ। सुन्नियों, कब से तुमने दिल तोड़ना सीखा है? सुन्नी इसलिए नहीं पैदा होता है कि दिलों को तोड़ा करे, सुन्नी तो वो होता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ा करे। हाँ? दिल तोड़ के बैठे हो, कोई माँ का, कोई बाप का, कोई भाई का, कोई इमाम का, कोई मौलवी का, कोई सुन्नी भाई का। दिल न तोड़ो भाई, दिल न तोड़ो, दिल न तोड़ोगे। नबी के घर का एक वाकया और सुना देता हूँ, फिर वो हदीस का तर्जमा बाकी है अभी कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है। सरकार से सहाबी ने कहा हुजूर सिखा दीजिए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। आज मैं आपको सिखा दूंगा हदीस पाक की रोशनी में, ताकि 2 रकअत नमाज भी पढ़ लेना और कबूल हो जाए तो ऐसे पाक हो जाओगे जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हो गए हो। सुनो ए भाई, सुनिए सुनिए, नबी के घर का वाकया। हसन हुसैन, बोलो ना हसन हसन। हाँ, बंबई में एक पगला पैदा हो गया, तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है। अरे बाबा, आज बड़ा रजिस्टर हो रहा है, थोड़ा सा बोलने दो ना भाई। अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा, तो पल्ला भी बताना है मुझको। 9:30 हो गया भाई, पल्ला का टाइम जल्दी आ रहा है, पल्ला वाला टाइम देखिए ना, 9:30 होने वाला है। और नहीं तो मेरे ख्याल से पल्ला छोड़ दो आज, नहीं आज छोड़ दो पल्ला को,
9:15 कैसे हुआ? 9:30 हो रहा है। आपकी घड़ी पीछे है। माँ जमील साहब क्या कह रहे हैं आप? ओह का सावा पल बोलते 9:15 हो रहा है। बताइए ये तो फजर की नमाज ही कसा करा देंगे। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अजाए बात बोलो, जल्दी से बोलो। आप लोग गधा देखे हो? गधा नहीं देखा कोई? गधे के क्या पैर होते हैं? दिल्ली में कुछ गधे ऐसे हैं जिसके 2 पैर हैं। महबूब इलाही की बारगाह में जाओ ना, उससे पहले गलियों में तस्वीर कुछ ऐसे गधे घूमते हैं जिसके 2 ही पैर हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बता दे सुनिए सुनिए मौलाना, अरे भाई बस करो ना, हो तो गया। ओहो, माहौल बना के लाता हूं, गड़बड़ कर देता है। देखो गधा बोले तो बोलना ला हौला वला कुव्वत। बोलो गधा बोले तो क्या बोलोगे? अब मुर्गा बोले तब? हदीस में है मुर्गा बोले तो बोलना सुभान अल्लाह। बोलो मुर्गा बोले तो क्या बोलोगे? क्यों? गधा बला देख के बोलता है, मुर्गा रजा देख के बोलता है। इसलिए हदीस शरीफ में है कि मुर्गा सुबह में बोले तो सोते मत रहना, उठ जाना, क्योंकि मुर्गा नमाज के लिए सुबह में बोलता है कि नमाजियों उठो उठो, नमाज का टाइम हो गया। कितना अच्छा मुर्गा है जो उठाता है, सुन्नी सोता है। हजरत एक मर्तबा देखा एक मुर्गा रात के 1 बजे बोल रहा था। 1 बजे मैं कहा ये कौन सा टाइम हुआ नमाज का जी? ये तो फजर का टाइम हुआ नहीं, ये सब पढ़ चुके हैं, सुबह में ना होगा, तू अभी क्यों बोल रहा है? तो गए धीरे धीरे देखे कौन सा मुर्गा है, तो देखा ओ असली नहीं, ये तो फेट फाट वाला फार्म वाला कभी भी बोलेगा, ये कभी भी डुप्लीकेट नमाज की दावत दे देगा। पता ही नहीं कि नमाज कब पढ़ी जाती है, कहां पढ़ी जाती है। आला हजरत फरमाते सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, जो तुझको बुलाता ये ठग है, मार ही रखेगा, है मुसाफिर दम में नाना, मत कैसी मत वाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना सहरा उठ प्यारे, तू कहता है मीठी निध है मथी तेरी निराली है। अब सुनो हसन हुसैन बम्बई वालों, बोलो हसन हुसैन, एक बार बोलो या हुसैन। दोनों भाई में है भाई, दोनों भाई में एक मरतबा लफड़ा हो गया, इख्तिलाफ, तो दोनों भाई में सलाम बंद हो गया। जब सलाम बंद हो गया तो गए इमाम हुसैन की खिदमत में, साहब आप छोटे हैं, भैया को सलाम करके मिल जाइए। तो इमाम हुसैन फरमाते सच है छोटा हूं, हसन बड़े हैं, मगर मैंने नाना जान को फरमाते हुए सुना है 2 भाइयों में जब इख्तिलाफ हो जाए तो जो पहले सलाम के एक कदम बढ़ा देगा, क़यामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। मैं नहीं चाहता हुसैन पहले जाए, हसन बाद में, भैया बड़े हैं ना, हसन पहले जाए बाद में हुसैन जाए, इतना सुनना था। इमाम हसन दौड़े हुए आते हैं और छोटे भाई को सलाम करके सीने से लगा लेते हैं। सुनियो तुझे क्या हो गया है? बोले छोटका को हम सलाम करेंगे, केहू आएगा सलाम करने, आप कर लोगे तो पहले ना जन्नत में जाओगे। बोलिए ना छोटे तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो पहले, कि तुम ही पहले जन्नत में चला जाना। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी पारा 22 सफर 16 बाबू मकला ताशबादी नंबर 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनस बिन कौला कौला अबू तलहा लुम्मे सलाम लक़द समिअतु सौत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दईफन फलिम इंदका शैउन क़ालत ना वखरत क़रासम मिन शईरिन थुम्मा अखरत खिमारा फलफ़तिल खुबदा थुम्मा दसतु ततसबी वरसल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़हबतु बिही वजदत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद व माहुन्ना फक़ुमतु अला बाबिल मस्जिद फक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ूमू फंतलक़तु हत्ता जीतु अबा तलहा फक़ाल अबू तलहा लुम्मे सलाम क़द जा अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिलना वलैस इंदना मिन अत्ताम मा नुतमा फक़ाल अल्लाह रसूलुहु आलम। बोलो जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। ए भाई एक बात बीच में हदीस पढ़ रहा था, कंप्यूटर में बात आ रही थी, उसे भी सुन लो। यहां से घर जाओगे है ना भाई, 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर जाओगे ना, तो तरीका बता जाओ ना, घर जाना कैसे, तरीका याद हो गया ना। मान लीजिए घर गए, उधर बीबी बैठी थी, इधर माँ बैठी है, दोनों में किसको पहले सलाम करोगे? अगर किसी ने बीबी को पहले कर दिया तब क्या होगा?
कोई गुनाह नहीं कर सकते, मगर माँ को पहले इसलिए करना कि कहीं माँ का दिल न टूट जाए कि कैसा बेटा है जो पहले बीवी को सलाम करता है, माँ को नहीं करता है। अब माँ का दिल टूट गया तो इबादत भी कबूल न होगी। सुनो महबूब इलाही का माँ का एक वाकया सुना देता हूँ। महबूब इलाही कहाँ है? ए दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया न सुना, मदार न देखा तो बहुत प्यारा वाकया उनकी माँ का। खुदा करे जितने नाफरमान हैं सब माँ बाप के फरमा बरदार हो जाए। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए ना। ए आप लोगों को माँ से ना प्यार है क्या? है तो एक बार माँ के नाम तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ए सारा मजमा एक बार माँ बाप दोनों के नाम बोल दो ना, सुभान अल्लाह। कन्ये अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल-इतलाक अपनी किताब अखबारुल इख्तियार में ये वाकया नकल फरमाते हैं। महबूब इलाही की माँ, क्या कहना, उनकी माँ का नाम है जुलेखा। क्या नाम है भैया? जब भी महबूब इलाही को जरूरत पड़ती तो वली है खुद दुआ फरमा देते, मुकद्दर बदल जाता। मगर जब किसी काम की जरूरत पड़ती तो अपने लिए अपने से दुआ न करते, जाते माँ के पास, कहते मेरी अम्मी जरा बेटा निजामुद्दीन के लिए दुआ कर दो। तो फरमाते जब कहता तो मेरी माँ फौरन दुआ न फरमाती, पहले जाके वजू करती। अब वजू करने के बाद हर दुआ से पहले मेरी माँ 500 बार दरूद शरीफ पढ़ती। और दरूद पढ़ने के बाद मेरी माँ जो भी दुआ फरमाती थी मौला मेरी माँ की हर दुआ कबूल कर लेता था। कैसी माँ है, कैसी माँ है कि माँ की हर दुआ। ये वली है भाई, ये वली है। महबूब इलाही क्या है बोलो ना? दुआ किसकी ले रहे हैं आप? किसकी दुआ ले रहे हैं? कहाँ ले रहे हैं? 5000 रुपया लेके गए, पीर साहब नजराना कबूल कीजिए, जरा मुरीद के लिए दुआ कर दीजिए। पीर की दुआ लेना चाहिए, हम भी पीर साहब है, नुकसान हो जाएगा, लेना चाहिए, मगर पीर से पहले माँ की दुआ लेनी चाहिए। तो 5000 पीर को दिया। और कैसे बुद्धू सुन्नी जो 500 रुपया माँ को न दिया? पीर से पहले माँ की खिदमत कर लो, माँ मुस्कुरा भी देगी तो तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। तो पहले माँ की दुआ लिया करो। महबूब इलाही वली है, माँ की दुआएं ले रहे हैं। उसी सफे पर उनकी माँ का एक वाकया सुनो, जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो सुना दे। महबूब इलाही के दौर में एक बादशाह था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन इब्न अलाउद्दीन खिलजी। उसने सिपरी में एक मस्जिद बनाई और ऐलान क्या है, हर वली जब जुमा आएगा मेरी मस्जिद में जुमा पड़ेगा। तो सब जाते थे बादशाह के डर से, महबूब इलाही नहीं जाते थे। एक रोज बादशाह ने कहा महबूब इलाही निजामुद्दीन तुम मेरी मस्जिद में क्यों नहीं आते जुमा पढ़ने? तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया लगता है बादशाह तुम अनपढ़ हो। बादशाह को कोई अनपढ़ कहे तो कत्ल हो जाएगा, कत्ल। मगर अल्लाह के वली है, काहे का डर है ना भाई? अल्लाह के वली को काहे का डर है? अच्छा कैसे अनपढ़ हूं? अब मसला नहीं मालूम है कि पहले मोहल्ला की मस्जिद आबाद की जाए। तो हमारे मोहल्ला में खुद मस्जिद है तो तुम्हारे मोहल्ला में क्यों नमाज पढ़ने आऊंगा? हैं भाई? अब बादशाह का लगा ठिकाना। मर चमचे तो हर दौर में ना कान भरते हैं, इस दौर में भी चमचे बहुत है जो बड़ों के कान भर देते हैं। तो चमचों ने कान भरा, हजरत बादशाह सलामत एक कानून बनाइए कि चांद निकलेगा। बोले ठीक है। और चांद निकलने के बाद हर वली हर आलिम को मेरे यहाँ मुबारकबादी देने आना होगा। तो जब चांद निकले सब जाए, मुबारक हो बादशाह, मुबारक हो, चांद हो गया। मर महबूब इलाही ना जाते थे। अब की बार बादशाह ने कानून बना दिया, अब की बार चांद निकलेगा और जो ना आएगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। महबूब इलाही समझ गया ये कानून मेरे लिए बना है, अब किसकी दुआ लूं? माँ का इंतकाल हो चुका है। माँ का बोलो। तो महबूब इलाही टहलते टहलते चले गए माँ की कब्र पे। कहा अम्मी अस्सलाम वालेकुम, बेटा का आखिरी सलाम ले लो आज, क्योंकि चांद की 30 तारीख है, चांद तो होने ही वाला है। हमें बादशाह के यहाँ जाने वाला नहीं हूं, भले कत्ल हो जाऊं। मम्मी बेटा रहेगा नहीं तो तुमको कौन सलाम करने आएगा? आखिरी सलाम ले लो, जो फैसला करना है अपना फैसला कर डालो। सलाम करके महबूब इलाही चले गए। चांद हो चुका, मुंतजिर है लोग कि सुबह में क्या होगा। मगर मगरिब के बाद बादशाह का एक खादिम था भैया, खुसरू परवान खान। खादिम से बादशाह को हो गया लफड़ा। खान को आया, चला, निकाली तलवार, अजय न देखा कि बादशाह है। बादशाह को 2 टुकड़ा करके महल के बाहर फेंक दिया। वारे महबूब इलाही की माँ
कैसी दुआ बेटे की तेरे कब्र पे कबूल हो गई है कि माँ ने मुस्कुरा कर कहा बेटा निजामुद्दीन हंसता हुआ जा, न बादशाह रहेगा न तो उनके यहाँ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो माँ की कब्र पे कैसे दुआ कबूल होती है। मगर ये सुन्नी माँ की कब्र पे नहीं जाता है, ख्वाजा के यहाँ जा रहा है, जाना चाहिए, मखदूम माहिम के यहाँ जा रहा है, जाना चाहिए, मगर मज़ारों पे जाने से पहले माँ की कब्र पे जाना चाहिए, क्योंकि नबी फरमाते हैं जो बेटा माँ बाप की कब्र पे जाता है तो उस बंदा को अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता कर देता है। एक हज एक उम्रे का सवाब अता कर देता है। न पढ़ा अहकाम शरीयत, आला हजरत की किताब पहला हिस्सा फरमाते हैं आला हजरत कि सरकार की हदीस है कादले हज्जतिन मबरूरा, जो बेटा माँ बाप की खबर पे जियारत के लिए जाता है तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता कर देता। तो बोलो जाओगे ना, माँ के कब्र पे जाओगे ना भाई? नहीं जाइएगा? जाएंगे बोलो इंशाअल्लाह। तो कब जाइएगा? खाली शब बारात में? साल में जब जब मौका मिले, महीने में मिले, 15 दिन में मिले, जब मौका मिले। यहाँ से मुलुक जाते हो, मुलुक बोलते हैं ना हम लोग के, मुलुक जा रहे हैं, यूपी बिहार मुलुक बोलते हैं ना। हाँ तो जाना ना। अगर माँ बाप मर गए हैं तो घर जाओ, जाओ, मगर किसी दिन टहलते टहलते कब्रिस्तान भी चला जाना, अपने माँ बाप को सलाम करके आ जाना, क्योंकि नबी फरमाते हैं जो माँ बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देता है और उसकी दौलत भी बढ़ा देता है। तो कहाँ जाते हो? गए और चले आए, दोस्त अहबाब से मिल मिल के रोटी तोड़ के आ गए, अब माँ बाप की कब्र पे नहीं गए। आज से इरादा कर लेना कि जब जब मुल्क जाना, अगर माँ बाप मर गए हो तो कब्र पे सलाम करके आ जाना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात ये चल रही थी, हुजूर सिखा दीजिए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। यही ना बात थी भाई कि भूल गए सबक? हाँ सिखा दीजिए, सिखा दीजिए। कितना टाइम हो गया भैया? 40 हो गया हो। अभी तो नमाज बाकी, पल्ला बाकी। चलो नमाज सीख लो, पल्ला न भी सुनोगे तो। कहाँ टाइम है? बोले 10 बजे खत्म करना है। 10:30। और सुनते इससे पहले उठा के ले गया था, अब की बार उठा के ले गया तो देगा 5000 रुपया तू। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। है भाई सुनो, नमाज सिखा दीजिए। सरकार ने फरमाया जब नमाज पढ़ने का इरादा करना तो पहले अच्छी तरह वजू करना, सुम्मस्तक़बिल किबला, फिर किबला की तरफ रुख करना। किबला किधर है? यहाँ किबला, रुख मेरा काबा की तरफ। सुभान अल्लाह, किबला है ना। क्या कहोगे? कैसे कहोगे? देखो ये अंगूठा, देखो अंगूठा। कान किलो तो कैसे कहो? अल्लाहु अकबर। कान किलो तो उठाना। 2 हदीस है। एक हदीस में नबी कांधे तक हाथ उठाते थे, एक हदीस में के कान किलो तक कभी कभी। दोनों हदीस है। ये गैर मुक़ल्लिद वहाबी यहाँ तक हाथ उठाने था नहीं। आप कभी देखिएगा नमाज पढ़ेगा तो कैसे करता? अल्लाहु अकबर। अरे ये क्या हुआ इसे जल्दी से? क्या हो गया? जरा इत्मीनान से बोलो ना भैया। भले हदीस में कांधे तक, मैंने कहा बुधवा हदीस में कान तक भी तो है। कान तक हाथ उठाओगे तो कान के नीचे कांधा है, दोनों पे अमल हो जाएगा। हम सुन्नी दोनों पे अमल कर रहे हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो बता दोनों पे अमल हो जाएगा ना। ये ऐसे ऐसे क्या करता है? अभी अभी हजारीबाग में हम तकरीर कर रहे थे, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है। कुछ सुन्नी नौजवान भी कर रहे थे। बोले हुजूर बुखारी शरीफ में, हम क्या है जी बुखारी शरीफ में क्या है? बोले हुजूर रफ़े यदैन करते थे। अच्छा और हदीस न मानोगे? बोले नहीं, बुखारी शरीफ सबसे हदीसों में ऊंची है ना। तो हम समझ गए पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे न समझेगा। हम कहा किसी वहाबी से पूछो कि बुखारी शरीफ में कहाँ है कि हुजूर ने सीने पे हाथ बांधा? एक हदीस दिखा दो। कयामत आ जाएगी, नहीं दिखा सकते हो तो काहे क्यों हाथ बांधता है सीने पर? जब सिर्फ बुखारी शरीफ चाहिए तो बुखारी शरीफ में दिखाओ ना कहाँ सीने पर हाथ बांधा है। पढ़ते हो बिला समझे पढ़ते हो, समझ के क्यों नहीं पढ़ते हो? हम सुन्नी समझ के पढ़ते हैं। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रफ़े यदैन, मैंने इतनी हदीस सुना दी कि उस दिन कसम से उस नौजवान तौबा किया कि हुजूर जहन साफ हो गया, आज से हम ऐसे ऐसे न करेंगे, हम एक के बार ऐसे करेंगे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। एक आदमी क्या कहा जानते हैं? क्या कहा? तो पहले ये समझ लो किबला की तरफ। इधर अब मान लीजिए कहीं 2 सुन्नी भाई नमाजी हुआ और कहीं ऐसी जगह है गैर आबादी है, अब पता नहीं किबला इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, तो नमाज कता कर दोगे? नहीं,
बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में हमारे नबी फरमाते जिधर तुम्हारा दिल कहे, किबला इधर है, दिल ने कहा इधर है, तो इधर रुक करके नमाज पढ़ लेना। मान लो सोहर की या असर की या कोई नमाज आपने पढ़ ली, इतने में आ गए हजरत मौलाना जमील साहब का, मैं देख रहा था जी तू उधर कर रुक करके नमाज पढ़ रहा था, किबला इधर है ना जी, तो नमाज दोहरा हो गए। बुखारी शरीफ में नबी फरमाते नमाज हो गई किबला जिधर था रहने दो, नमाज दोहराना नहीं। क्यों? मोमिन की नीयत सही होती है, खता भी हो जाए तो अल्लाह खता पर भी सवाब अता कर देता है। क्योंकि आपकी नीयत सही है तो नीयत सही कर लो ना, खता पर भी अल्लाह सवाब अता कर देता है। जरा एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, बता दे सुभान अल्लाह। अब ऐसे करो, देखो है कान की लो तक हाथ उठाना सुन्नत है इसे, और अल्लाह अकबर कहना फर्ज है। एक मतलब ट्रेन में हमसे मिल गया उधर वाला एक मुल्ला था, उधर वाला समझ गए, दाढ़ी नहीं डाढ़ा रखे हुआ था, उसको नहीं मालूम कि अबुल हकान ने कहा मौलाना साहब कहाँ गए आप? हमने कहीं गए, बोलिए ना क्या काम है? बोले देखिए ना ये बरेलवी लोग जो सुन्नी लोग। हमने क्या हुआ सुन्नियों का, अच्छा तो है? बोले नहीं, हदीस में ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती है। ये लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है, वहां भी गैर मुकल्लिद। अब सुन्नी बरेलवी नहीं पढ़ता है, हम लोग पढ़ते हैं। कहा क्यों पढ़ते हो तुम? बोले हदीस है ना बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती बुखारी शरीफ में। मैंने कहा मौलाना साहब एक बात हम पूछें आपसे? हाँ बोले पूछिए। मैंने कहा आपका इमाम मस्जिद में इमामत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आ गया बाद में एक गैर मुकल्लिद वजू करने लगा, जब वो पहुंचा रहमानिर रहीम पे तो मुक्तदी पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे। हदीस में इमाम कहे वलद्दालीन तो मुक्तदी कहे आमीन। तो जब तुम्हारा इमाम पहुंचा वलद्दालीन पे तो ये पहुंचा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, तो अब ये सूरह फातिहा पढ़ेगा कि आमीन कहेगा? अगर आमीन कहेगा तो बीच सूरह में आमीन कहना हराम है, और अगर आमीन न कहेगा तो नबी के कौल पे अमल न हुआ, क्या करेगा? बोले आप मौलाना है क्या, फंसा दिया हमको? बोले हम मौलाना है क्या? हम बोले क्या है सो छोड़ो, जवाब दो, पालती रखा जाएगी। अगर नाम बता दूंगा तो पेशानी पर पसीना आ जाएगा। बोले क्या नाम है आपका? बोले नाम कुछ भी है सो छोड़ो, रज़ा के गुलाम को अबुल हक्कानी कहते हैं। बोले आप ही अबुल हक्कानी साहब हैं? मैं कहा बीबी तो तौबा कर ले भाई, मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह। खाली बोलता है। अरे हमने कब कहा बगैर सूरह फातिहा की नमाज हो जाती है? तन्हा पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे रहो, चुपचाप रहो, क्योंकि इमाम की तिलावत मुक्तदी की किरात मानी जाती है। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐसे नियत बांधना, देखो हाथ दिखाओ ऐसे, अल्लाहु अकबर, यहाँ हाथ बांधना यहाँ, ठीक है? फिर क्या पढ़ोगे सना? उसके बाद तयस्सर मिनल कुरान, जो सूरह ठीक से याद हो उसी को पढ़ना। हमारे इमाम साहब कुछ ऐसे भी है जिसको 2-4 सूरत ठीक से याद है, अक्सर नमाज में वही पढ़े तो क्या बोलता है बम्बई का मुझे, ये मौलाना को 4 सूरतें याद है क्या जी? छोटी छोटे सूरह याद है। किसी ने इमाम ने सूरह बकरा पढ़ दिया तो बोले इतनी लंबी सूरत पढ़ दिया कि ट्रेन भी छूट गई। अब बेचारे वो किसी में खैर नहीं है। अरे ठीक ठाक सूरत पढ़ा करो, नमाज तो हो जाएगी। बोलो ना सुभान अल्लाह, तो बोला हाँ नमाज तो हो जाएगी। तो असल में वो सहाबी जो थे क्या जब रुकू में जाते तो रुकू से उठते तो सीधे न खड़े होते थे, बल्कि बीचे में से सजदा में चले जाते थे। और सरकार ने क्या फरमाया, सुम्मरफा रअसहु हत्ता तस्तवी कायमा, ठीक से खड़े हो, ठीक से खड़े होने के बाद तब सजदे में जाना। कुछ लोग है ना ठीक से खड़े नहीं होते, चले जाते हैं, एक सजदा से उठा ठीक से सजदा में बैठा भी नहीं, दूसरा सजदा कर लिया तो उसकी नमाज नहीं होती, तादील छूट गई। नमाज में तादील वाजिब है, और वाजिब छूटे तो नमाज नहीं होती है। अब बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए नहीं अब टाइम होना है भाई सुन्नी भाई, माशाअल्लाह माशा, कितने सुन्नी भाई हमारे जमा हैं। मर भैया मैं तो अभी तकरीरों नहीं शुरू किया, 1 घंटा 28 या 27 मिनट की अभी तकरीर हुई है, तो कमो बेश 1.5 घंटा मान लो। मैं तो तकरीर शुरू करता हूँ, काश 8 बजे से शुरू हो जाती तो 2 घंटा तो बोल लेते। देखो संगे बुनियाद जामिया रज़विया, जहाँ फैज़ाने वारिस का, हाँ यहाँ मदरसे की बुनियाद हमारे ईदुल हुदा ना, ईदुल हुदा
है कि नहीं? सूफी साहब, माशाअल्लाह। सूफी साहब एक बात बोले, तकलीफ ना मानिएगा, तकलीफ होगी तो माफ कर दीजिएगा। आइंदा साल हम आए ना तो दूसरे कलर की एक तो वो भी बांधिए, हरी भी बांधिया, दूसरा भी बांधिए। हम मना नहीं करते हरा मत बांधिए, वो भी बांधिया, कभी ये भी बांधिए और कभी काला भी बांध लीजिए, ताकि लोगों को शुभा ना हो कि एक खास आदमी है। हमारा सूफी तो हर सुन्नी का आदमी है। बोलो ना मोहब्बत से, तो बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम इनकार नहीं करते, बांधिए, हरा बांधिए, हम इनकार नहीं करते हैं, बांधिए, मगर कभी कभी दूसरा भी बांधिए। अब सुनो, 48 मिनट हो गए हैं। ए भाई, मदरसा कैसे बनेगा, मदरसा कैसे बनेगा? अब सूफी साहब इस मजमा में उठ के आदमी कैसे आएगा, ये भी तो एक मसला है। आदमी जा रहा है, आदमी आपके पास जा रहे हैं, भैया घुमा दीजिए, चादर लेके घुमा दीजिए, जिसको जो देना हो, संगे मुनिया जामे रजविया फैजाने बारिश के लिए जो देना हो दे देना, जो देना हो दे देना। हम पल्ला सुना देते हैं, आप देते भी रहना, अपना पल्ला भारी भी करते रह जाना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देना। क्या होगा इसका भैया, बड़ा मसला है ये सब। लीजिए, हम तो कहते हैं अब तकरीर के बजाय एक नात हो जाती तो अच्छा था। अच्छा, अरे भैया दे दो दे दो दे दो दे दो, जो देना है दे दो। 2 आदमी जाएगा तो सुबह तक में भी नहीं घूम पाएगा। अरे भाई, अरे भैया मेरे 2-4 आदमी घूम जाओ भाई। हाँ घूम जाओ है, जाना नहीं, जाना नहीं, पल्ला सुन लो, पल्ला सुन के जाना। पल्ला सुना दूं कि छोड़ दूं, बोलो अब। सुना दे, पल्ला बराबर हुआ तो किधर जाएगा सुन्नी, किधर जाएगा? सुना देता हूं, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, तो सुना दे। पल्ला पल्ला, क्या कहना पल्ला का। सुनते हैं इस 2-3 महीना में यहाँ बहुत जलसा हुआ है, बहुत जलसा हुआ। 7वां 6वां, वाह। अब आइंदा कीजिएगा कि इसी साल फिर कीजिएगा? इसी साल। मेरे पास तो टाइम नहीं, दूसरे को बुलाइएगा। मैं 9 मई तक बुक हो चुका हूँ और 16 मई को मदीना शरीफ जा रहा हूँ। दिखा दे या लाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का, बोलो ना, सुरमा लगाए हम। और ताजुश शरिया का 2 शेर सुनोगे भाई, ताजुश शरिया का है, इसमें ताजुश शरिया के मुरीद ना है का? तो कहां बोलते हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। हमने तो ताजुश शरिया को बहुत करीब से देखा है। आपको भी दिखा दूं एक जलवा ताजुश शरिया का। 100 पीर को दावत दो, 100 पीर को, एक को नहीं 100 पीर को, और सबको बंबई के मरकजी जगह में जलसा करो, और 100 पीर को बुलाओ बंबई में, और ताजुश शरिया को अकेले दावत दो, अकेले। अब बंबई के मैदान जंगल में स्टेज लगा दो, तो मालूम हुआ कि 100 पीर यहाँ बैठे हैं, सारा मजमा जंगल में चला गया है। हाँ भाई, ताजुश शरिया की ये शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, दस्ते तैयबा छोड़कर, अच्छा दस्ते तैयबा छोड़कर मैं सहरे गुलशन को चलूं, रहने दीजिए शेख जी, दीवान की अच्छी नहीं, और अक्ल चौपालियों को थे बैठे हकीम थानवी, मैंने कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। अब सुनो, पल्ला पल्ला, मौलाना बता दें कि छोड़ दें? तो पल्ला बता ही देते हैं, क्या करेंगे। देखो, अमल तौला गया, नेकी का पल्ला भारी तो जन्नत में, नेकी का पल्ला भारी तो, अब बुराई का पल्ला भारी तो कहां गए? तो नेकी का पल्ला भारी करो, बोलो इंशाअल्लाह। कोई सुन्नी आया, तौला गया अमल, तो दोनों हो गया बराबर, तो किधर जाएगा? आदम ने अर्ज किया, मौला इसका दोनों पल्ला बराबर है, क्या करूं? जिब्रील ने कहा, मौला मैं डंडी ठीक ठीक पकड़े हुआ हूं, इसका दोनों पल्ला बराबर है। तो अल्लाह ने फरमाया आदम ना घबरा, इसका दोनों पल्ला बराबर है। हाँ मौला। तो मौला ने फैलो, इसका फैसला मैं कर देता हूं। अब सुन्नी भाई, मौला फैसला हमारा आपका करेगा, तो जोर से ना बोलना था सुभान अल्लाह। क्या फैसला होगा? किताबुत तौहीद में है। अल्लाह ने फरिश्ता इधर आओ, कागज का एक पर्चा था इतने बड़ा, कल ले जाओ नेकी वाला पल्ला में रख दो। जैसे पर्चा रखा गया नेकी वाला पल्ला में, पल्ला हो गया भारी। अल्लाह पे आदम, नेकी का पल्ला भारी हो गया? हाँ मौला। कहा तो डालो ना जन्नत में। तो बंदा ने कहा, मौला ए मौला,
मैं अमल से नहीं तेरे कर्म से जा रहा हूं जन्नत में। ये पर्चा में था क्या जो पल्ला भारी हो गया? तो अल्लाह ने फरमाया बंदा सुन ले, जिंदगी में जो एक बार तूने कलमा पढ़ा था तेरे दफ्तरनामा अमाल में वो न लिखा गया था, पर्चा गैब में इसी दिन के लिख कर रख दिया गया था ताकि वो पर्चा तेरे तराजू के पल्ला पे काम आ जाए। अब पर्चा में क्या लिखा था सब पढ़ लो ना, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा इसे झूम कर पढ़े कि खुदा करे हमारा आपका भी पर्चा वहां बन जाए। सारा मजमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे पर्चा रखा गया पल्ला नेकी का हो गया भारी, सुन्नी बेचारा का बेड़ा पार हो गया। एक बात और सुनो ठीक से, बहुत ठीक से सुनना। बुखारी शरीफ जिल्द सानी में है, अभी 6 मिनट बाकी है 10 बजने में, 5 मिनट। कयामत आएगी तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 27, हदीस बाद में सुनाऊंगा दूसरे जलसा में। मसला समझो, कुछ मुसलमान कयामत में भैया ऐसे होंगे कि जिनका हिसाब किताब नहीं होगा, उनका अमल तराजू पे नहीं तोला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुम लोग बगैर हिसाब बगैर तौल के जन्नत में जाओ। खुदा करे उसमें हमारा आपका नाम आ जाए, बोलो ना आमीन, बोलो ना। अब कुछ लोग उधर वाले वो भी समझ गए, क़यामत आएगी तो इनका भी हिसाब न होगा। अल्लाह न पूछेगा नमाज पढ़ी कि न पढ़ी, अल्लाह न पूछेगा मस्जिद बनाई कि न बनाई, मदरसा बनाया कि न बनाया, इसका भी हिसाब न होगा, इसका भी अमल न तौला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारा फैसला तो हो चुका है, तुम लोग बगैर हिसाब के जहन्नम में चले जाओ। मैं नहीं कहता हूं, हदीस पढ़ूंगा बोलेगा सहीफ है। कुरान में सूरह कहफ नहीं पढ़ते हो, अल्लाह फरमाता फलानुकीमु लहुम यौमल क़यामत वज़ना, तुम मेरे महबूब के नहीं हो तो तुम्हारा हिसाब न होगा, तुम लोग बगैर तौल के जहन्नम में चले जाओ। आज तुम्हारा अमल नहीं तौला जाएगा अमल तो सुन्नियों का तौला जाएगा, क्योंकि हम ईमान वाले हैं और जो ईमान वाला होता है उसी का अमल तौला जाता है। गया काम से जितना पढ़ो गए काम से नहीं। हम सुन्नी मौलाना गुनहगार हो सकते हैं मगर हम सुन्नी गद्दार रसूल नहीं हो सकते हैं। बोलो गद्दार रसूल नहीं हो सकते हैं। सुन्नियों का एक नारा या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है। देखा हदीस पढ़ते हैं ना तो कदा ज़ईफ है, कुरान शरीफी में है कि तुम्हारा तराजू नहीं लगेगा। गया काम से। अब भी टाइम में तौबा कर ले, जल्दी से सुन्नी हो जा, जल्दी से तो तेरा भी अमल तौला जाएगा। और जब तक सुन्नी नहीं बढ़ेगा अमल नहीं तौला जाएगा। डंके की चोट से कहता हूं, कोई इनकार नहीं कर सकता है। कुरान शरीफ मैंने सुनाया है, कल सूरह कहफ घर में आप पढ़ लेना। तर्जमा ना आता हो तो आला हज़रत का तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ लेना। कंजुल ईमान पढ़ते जाओगे तुम्हारे सीने में ताजा ईमान भी उतरता चला जाए। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस्म तागो हो सिक्के बैठा दिया है। मैंने अमेरिका में तकरीर किया, हॉलैंड में किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, दुबई में किया, कराची में किया, बांग्लादेश में किया और साउथ अफ्रीका में छोटी कंट्रियों में किया। मगर खुदा की कसम जहां किया वहां देखा मसलक के आला हजरत का नारा लग रहा है। हर जगह देखा मसलक के आला हजरत का नारा लग रहा है। बोल दो मोहब्बत से मसलक के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह टाइम है कि अब सलाम पढ़ा दे। हो गया ना, ऐसा ना हो कि आपका नुकसान ना हो। 5 मिनट आओ, चलो 5 मिनट आओ तो 5 मिनट में एक बात बता दूं, आप लोग जन्नत में जाओगे? हाँ कहता है जैसे गारंटी है। बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे ना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बोलो जन्नत में जाओगे? तो जन्नत में जाके क्या करोगे बताइए तो? एक जगह बंगाल में तकरीर कर रहे थे, बोले ये मौलवी ऐसी तकरीर करता है जैसे जन्नत सुन्नियों के लिए ही रजिस्टरी है। मैं कहा तो आपको क्या परेशानी है? सुन्नियों के लिए तो जन्नत बनी है, आपके लिए भी तो कुछ अल्लाह ने बनाया है।
बोले क्या बनाया है? बोले आला हजरत ने फरमा दिया ना, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा राजा, फिर तुझको क्या। सुनो जन्नत में क्या करोगे? ऐ सुन्नी सुनो, जन्नत में जाओगे तो हम आप खुदा के जलवों का दीदार करेंगे। एक बात और सुनिए ना, जितने मसाजिद है ना, पूछो ना हजरत अल्लामा मुफ्ती शाबान साहब किबला मद्दस दिल्हुल आली अल मलफूज के चौथे हिस्सा में है, आला के है अल मलफूजात है कि नहीं, उस मलफूज में क्या है चौथे हिस्सा में, कि जितनी मस्जिदें हैं सुन्नियों की, कयामत आएगी तो सारे मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखा जाएगा। तो जाओ ना मस्जिद में 5 टाइम जाओ ना भाई, नमाज पढ़ो ना, दरो दीवार पहचान लो ना, ताकि जन्नत में देखना तो कहना भाई इधर आ, कांधे वाली मस्जिद जो है अपने जन्नत में आ रही है। तो जाएगा मस्जिद में तब ना, जाते नहीं तो कैसे कहोगे जन्नत में मोहल्ला वाली मस्जिद आई है। बोलो जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और ये बहुत अच्छी बात है, सब बात अच्छी है मगर ये तो और अच्छी है, ये भी सुना देखा? नहीं इसको मत सुनाने दीजिए, नहीं दुआ करेगा क़यामत जल्दी आए। सुना दे, ओहो हर सुन्नी को जन्नत में हूर मिलेगी, हूर। क्या नाम है हूर का? हूर-ए-ईन। कुरान में भी हदीस में भी है। कितनी प्यारी, चांद शर्मिंदा, कितनी अच्छी, समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। देखा आप क्या मन करता है जल्दी क़यामत आए तब ना हूर मिलेगी। है सुन्नी हूर मिली तो मुस्कुरा दिया, मगर ये बताओ दुनिया वाली बीवी का अब क्या होगा? तो कह दो सुन्नी हम वफादार हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लहुम अज़वाजुम मुतहहरतुन फिया खालिदून, दुनिया वाली बीवी पाक साफ होकर शौहर के साथ वहीं रहेगी जन्नत में। हूर भी मिली बीवी भी मिली, मगर सुन्नी भाई हूर बहुत खूबसूरत है ना, और दुनिया वाली बीवी तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो जन्नत में दिल किधर लगेगा? उधर की इधर। तो हमारे नबी ने साबी शरीफ में फैसला फरमा दिया, सुन्नियों हूर देख कर न घबरा जाना, दुनिया वाली बीवी जब तुम्हारी खिदमत में पेश की जाएगी तो दुनिया वाली बीवी को जन्नत में अल्लाह हूर से ज्यादा खूबसूरत बना देगा, हूर से ज्यादा खूबसूरत बना देगा। अब तो हमारे बहनों के नाम बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार का गुंबद खजरा देखा है आप लोग? गुंबद खजरा मदीना शरीफ ना गए तो कैलेंडर सब में न देखा है? तो अल मलफूज में ये भी है कि क़यामत आएगी तो सरकार का गुंबद खजरा उठाकर जन्नत में रखा जाएगा। सुन्नियों यहाँ भी ज़ियारत करो, जन्नत में भी ज़ियारत करो। हम लोगों को हूर मिलेगी, हम लोगों को क्या मिलेगी? बोलो ना क्या मिलेगी? और उधर वालों को क्या मिलेगी? बोलो ना, वो जाइबे ना करेगा तो मिलेगी क्या? हाँ नहीं, कुछ तो मिलेगा। हूर न मिलेगी तो जहन्नम में जहन्नमियों का पीप तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, है कि नहीं? ये हमारा मुकद्दर है कि हमको हूर मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए ईमान वाला रहो, ईमान पर खात्मा हो गया तो इंशाअल्लाह बख्शाइश हो जाएगी। और ईमान पे खात्मा न हुआ तो अमल का पहाड़ क्यों ना हो, हाथ मलोगे कि क्या हो गया। सुन्नी भाई मरने से पहले तौबा कर लो, और तौबा करके मरो ताकि नेकी का पल्ला भारी हो जाए। बस अब मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ एक हदीस का तर्जमा करके। अनिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लीस व इज़्ज़तिक व जलालिका ला अब्रहु अग़वा मा दामत अरवाहुम फ़ी अस्सादिहिम फ़क़ाल अल्लाहु ताला व इज़्ज़ती व जलाली ला अज़ालु फ़लुम्मस्तग़फ़िरूनी। शैतान ने मौला से कहा, मौला तेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम है, जब तक ये जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे, और जब गुनाह होगा तो पल्ला नेकी वाला हल्का हो जाएगा। तो अल्लाह से कहा, मौला हम इससे गुनाह कराते रहेंगे तो सुन्नियों तौबा कर लो। मौला का जवाब सुनो, मौला फरमाता शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक ये मुझसे माफी मांगता रहेगा मैं भी इनके सारे गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा नारा है। ताजुश्शरिया की जरूरत भी है, और न रहे जरूरत तो कुछ मौलवी बेलगाम हो जाएगा। कम से कम एक मुफ्ती तो ऐसा है जो लगाम लगाता है कि किधर जा रहा है, कोई गिरफ्त करने वाला तो होना चाहिए ना,
है कि नहीं हजरत? कम से कम गिरफ्त करने वाला तो कोई है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। हमको तो ये डर लग रहा है कि आपके जाने के बाद कुछ मौलवी कहीं बेलगाम न हो जाए। खुदा करे हर सुन्नी मौलवी हमारा एक हो जाए, नेक हो जाए। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए ना। क्योंकि वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। मिस्टेक हो रहा है, अल्लाह करे कि फिर से आ जाए जो मसलक के आला हजरत है उसी राह पे आ जाए। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।